नंबर 1। अमेरिकी मूल की रहने वाली एक महिला जिसने कई ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, अमेलिया ईयरहाइट, जो अमेरिकी मूल की पायलट थी जिन्होंने अकेले ही हवाई जहाज पर बैठकर अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरी। अमेलिया ने अपनी हवाई यात्रा के बारे में एक बुक भी लिखी। अमेलिया ने 1936 में पूरी दुनिया की हवाई यात्रा का प्लान भी बनाया था। उन्होंने जून 1937 में दुनिया की हवाई यात्रा की शुरुआत की। इसी यात्रा के दौरान अमेलिया और उनका हवाई जहाज किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। अमेरिकी सरकार ने अमेलिया और उनके हवाई जहाज को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ नहीं पता चल पाया। अमेरिकी सरकार ने अमेलिया को मृत घोषित कर दिया। उनके हवाई जहाज और अमेलिया का आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। नंबर 2। भारत की एक ऐसी सभ्यता जो प्राचीन समय की सबसे विकसित सभ्यता में से एक थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज सन 1920 में दो बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के दौरान हुई। लोगों का मानना था कि इस सिंधु घाटी की शुरुआत 5000 साल पहले हुई थी। रिसर्च के दौरान यह पता चला कि यहाँ के लोग काफी आधुनिक थे। इस बात का सबूत हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अवशेषों से भी पता चला है। इन अवशेषों को देख यह पता लगता है कि इन शहरों के लोग बढ़िया ढंग से रहना सीख चुके थे। इन्होंने घरों में गंदे पानी को निकालने के लिए पक्की नालियां भी बनवाई हुई थी और लोगों के नहाने के लिए बड़े बड़े स्नान घर भी थे। लेकिन इतिहासकारों के दिमाग को यह सवाल बहुत परेशान कर रहा है कि इतनी विकसित सभ्यता का अंत किस तरह हुआ। नंबर 3। इंग्लैंड में मौजूद एक ऐसा स्मारक जिसका रहस्य आज तक पता नहीं चल पाया। इस स्मारक को स्टैफर्ड मॉन्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस स्मारक पर निकोलस पोशन के चित्र का एडियम शेफर्ड बना हुआ है। इस स्मारक के बिल्कुल ठीक नीचे 10 अंकों का एक ऐसा कोड लिखा हुआ है। इस कोड को लिखे 250 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन आज तक इस स्मारक के नीचे लिखे इस कोड को नहीं समझा गया। मशहूर बायोलॉजी रिसर्चर डेविन ने भी इस कोड को समझने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी इस कोड के मतलब को समझने में असफल रहे। खोजकर्ताओं का यह दावा है कि जो कोई भी इस कोड को समझ लेगा वह उसे होली ग्रेल की लोकेशन तक ले जाएगा। 2 सदियां बीत गई, लेकिन आज भी इस कोड को कोई नहीं समझ पाया। नंबर 4। यह बात है सन 1954 की, जब टोक्यो एयरपोर्ट पर एक यात्री अन्य यात्रियों की तरह चेक काउंटर की तरफ बढ़ रहा था। उस यात्री का पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए लिया जाता है। अब तक सब सामान्य ही था, लेकिन जब पासपोर्ट चेक करने वाले अधिकारियों की नजर पासपोर्ट पर लिखे उसके देश पर जाती है जहां का ये रहने वाला था। उस पासपोर्ट पर उसके देश का नाम टोरेट था, लेकिन इस देश के बारे में वहां मौजूद किसी कस्टम अधिकारी को नहीं पता था। जब कस्टम अधिकारियों ने उसकी जापान आने की वजह के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में जापान आया है। उस यात्री के पासपोर्ट पर अन्य देशों की मोहरें भी सही थी और उस व्यक्ति के कागज भी सही थे, लेकिन गलत क्या था? गलत यह था कि जिस देश से वो होने का दावा कर रहा है वो देश इस दुनिया के नक्शे में ही कहीं नहीं है। ये वह यात्री जिस बिजनेस मीटिंग में आया था, कस्टम अधिकारियों ने उस कंपनी से भी फोन करके पूछा। उन्होंने इस मीटिंग के बारे में साफ मना कर दिया। इस बात ने कस्टम अधिकारियों को हैरानी में डाल दिया, लेकिन उसके दस्तावेज फर्जी नहीं थे। इस मामले को उलझता देख एयरपोर्ट अधिकारियों ने उसे एक कमरा दे दिया और उसके कमरे के बाहर 2 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। अचंभे की बात तो तब हुई जब अगली सुबह वह यात्री रहस्यमय तरीके से कमरे से गायब हो जाता है, लेकिन कमरे
के बाहर तो 2 पुलिसकार भी तैनात थे और उस कमरे में ना तो कोई खिड़की थी। इस रहस्यमय घटना को 66 साल से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन आज तक भी यह यात्री एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, क्या आपको पता है यह रहस्यमय यात्री कौन हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।